देखो क्या क्या था कुछ। तो देखो, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था अरीशा, एक बार देख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 और ये C2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा काम होता है, ठीक है इधर। और ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो क्या होगा देखो CP इक्वल टू C1 प्लस C2। इसी के सिलसिले में एक क्वेश्चन कर लो। हाँ कर रहा हूँ, यही जो फिजिक्स का चाहत का सिलसिला। ये तो पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैप কি এটা, হ্যাঁ সেম। এবার হচ্ছে কি পোটেনশিয়াল, पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर। 4 में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3, एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड। चलो क्वेश्चन लिखना हो गया। अच्छा आंसर, आंसर बोलो। हाँ चलो शुरू करो। तो देखो हमें ये हटाना है, नहीं हटाना था। तुम लोग अभी तक यही 2 लाइन लिख रहे हो, तो इतना अच्छा पहले क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ना, पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट चाहिए मुझे। तो क्या होगा बोलो, 1/CS इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो क्या होगा ये 6, 1 प्लस 2 3/6, तो CS इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। अच्छा ये मेरा क्या आया 2 माइक्रोफेरेड, इसका मतलब क्या है, ये दोनों को मैं हटा दूंगा और ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगाऊंगा, तो वो ये 2 सर्किट में जो काम कर रहे थे ये वाला कैपेसिटेंस वही काम करेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब समझ पा रहे हो, काम सेम रहेगा बस। अच्छा अब क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज चाहिए। अच्छा तो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, Q इक्वल टू CV स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। C कितना है 2 माइक्रोफेरेड और V कितना है 12, तो कितना होगा ये 24 माइक्रोकूलम। ध्यान से समझो, सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, चार्ज या पोटेंशियल। रानू सीरीज कनेक्शन क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है रानू, चार्ज। तो मेरा चार्ज ही इधर कितना आया 24 माइक्रोफेरेड है ना, किस में आया, इसमें।
ये एक्चुअली क्या है, ये जो 2 माइक्रोफेरेड एक्चुअली क्या है, ये है। अगर इसमें आया 2 माइक्रोफेरेड, इसका मतलब इधर भी 2 इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। अगर इधर मेरा 24 आया तो इधर मेरा 24 आएगा, इधर भी 24 आएगा। बात समझ पा रहे हो? सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है। तो इधर चार्ज मेरा कितना आया, 24 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इसका अंदर क्या क्या है, ये और ये है। समझ पा रहे हो? तो सब में तो Q6 माइक्रोफेरेड में कितना आएगा, 24 माइक्रोकूलम। Q3 माइक्रोफेरेड में कितना आएगा, 24 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट 3 पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो चलो 3 वाला पार्ट में, ये सीरीज है 6 माइक्रोफेरेड 24 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोफेरेड 24 माइक्रोकूलम, है ना। ये कितना होगा, 12 वोल्ट। समझ में कितना आया, 12 वोल्ट। तो बोलो इधर इधर मेरा V कितना होगा, V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी। तो कितना होगा बोलो, 4 वोल्ट। या इसको लिखो, तुम लोग तो भूल ही जाओगे क्या था। माइक्रोमीटर काटे तो कितना होगा, 4 वोल्ट। इधर कितना होगा, V इक्वल टू, है ना, 24 डिवाइड बाई 3, 8 वोल्ट। ईच कैपेसिटी आ गया। अब क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड। कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, एनर्जी स्टोर्ड। इधर 1 मिनट मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। 3 माइक्रोफैराड, इधर कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, एनर्जी মধুজা হাফ সিভি স্কোয়ার। সে কি সিঙ্গার হয়েছে, ফিজিক্সের এই ছোট ছোট জিনিসগুলো মানে বলতে পারছে না। सी वी स्क्वायर, वी কত, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन ये, इसमें वी कितना आया, हाँ फोर 12 8 माइक्रो जूल, 96 माइक्रो जूल।
चलो नेक्स्ट, लिखना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। তুমি সেই বাচ্চাটাকে আবার ফার্স্ট থেকে পড়াচ্ছো? আরে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো মেরে মেরে দিচ্ছ না? শুধু লং কোশ্চেন বলে দেবো, হয়ে গেল, প্রিভিয়াস ইয়ার করে দেবো। অনেকজন পড়েছে বাবা, এই কি প্রথমবার? আর যদি স্যারও পাস না হয় তাহলে? না না, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে আরামসে। স্যার ও বলছে কিন্তু কথাগুলো, আমি কিন্তু একটাও বলিনি। আমি কিন্তু ভালো ভালো কথাগুলো বলছি। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेरेड, ये अभी क्वेश्चन
समझ में आया? ये पूरा पैरेलल कनेक्शन है, CP इक्वल टू टोटल ऐड कर दिया, ये हो गया पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल कनेक्शन कंडक्टर। पैरेलल कंडीशन। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज सेम होता है, ये 4 वोल्ट है तो ये सब 4 वोल्ट है, लिख लिया। तो Q इक्वल टू CV किया, हर किसी में चार्ज आ गया। अब क्या पैरेलल है तो पोटेंशियल सब में सेम होगा, तो 4 वोल्ट ही है आंसर। फिर इसमें हाफ CV स्क्वायर किस में चाहिए, 1 में, तो 1 इंटू इसमें भी कितना है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio of charge on 5 microfarad capacitor to 4 microfarad capacitor. देखो 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के बीच में मुझे एक रेशियो चाहिए, इसमें कितना चार्ज है इतने, इसमें कितना चार्ज है। देखो ये क्वेश्चन है, हाँ बार बार ये डायग्राम को बनाना पड़ेगा, ठीक है सर 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। हाँ तो सुनो, अच्छा ये क्या है, पैरेलल में है ना इसके साथ, ये इसके साथ पैरेलल में है ना सारा, तो इधर अगर 6 वोल्ट है, इधर कितना वोल्ट आएगा 6 वोल्ट। तो अगर ये 6 वोल्ट, तो ये मेरा 4 है, 4 माइक्रोफैराड, तो इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है 6 वोल्ट, तो उसमें चार्ज कितना आएगा
Q इक्वल टू Q इन 4 माइक्रोफेरेड क्या होगा, हाँ CV तो 24 माइक्रो कूलम। एक ठो मिल गया, लेकिन मुझे अभी 5 का चाहिए, इसी के लिए जो भी युद्ध करना पड़ेगा कर लेंगे। तो देखो सुनो, मुझे इसमें चार्ज चाहिए, हाँ सुनो, पहले तो इसको सॉल्व करो, क्या ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो क्या होगा बोलो, पहले ना 7 माइक्रोफेरेड, ये क्या होगा 3 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट ये क्या है 4 माइक्रोफेरेड इधर है, और इधर क्या है ये 6। ध्यान से सुनो कैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, सुनो। नेक्स्ट ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो क्या होगा, ये दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/7, कितना होगा एलसीएम 21, तो 7 + 3, तो CS इक्वल टू क्या होगा 21 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा 2.1 माइक्रो फैराड। समझ में आया? तो ये दोनों मिलके कितना हुआ, टू 2.1 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, और ये 6 वोल्ट। समझे? अच्छा, फिर इससे अब इसमें क्या है 6 वोल्ट तो था, इसमें भी तो 6 वोल्ट है, ध्यान से देखो ये पैरेलल है, तो इसके साथ ये भी क्या होगा 6 वोल्ट होगा, तो मुझे इसमें मुझे चार्ज मिल जाएगा। ध्यान से देखो, क्या इसमें मुझे चार्ज मिल जाएगा, क्यों कितना मिला चार्ज C इंटू V, तो 6 इंटू 2.1 कितना होगा, 6 इंटू 2.1 कितना 12.6 है ना, 12.6 माइक्रो कूलम। ध्यान से सुनो, ये मेरा क्या है 12.6 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम हुआ। अच्छा, ये एक्चुअली ये है, अगर इधर मेरा चार्ज है 12.6, इसका मतलब इधर भी 12.6 होगा, और ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब इधर भी 12.6 होगा, इधर भी 12.6 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है। बात समझ में आया? इसका मतलब यहां से फिर मैं पीछे जा रहा हूं, इसका मतलब इधर चार्ज से मुझे ये चार्ज अभी मिल गया, देखो कितना होगा 12.6 माइक्रो कूलम, इधर मुझे कितना मिल गया 12.6, फिर से पीछे ही जाऊंगा, देखो फिर से। अच्छा, इधर मुझे देखो, इसके साथ तो मेरा कोई संबंध है नहीं, मुझे पूछा इधर, तो मैं इसके ऊपर में फोकस करूंगा। अच्छा, इसके पीछे वाला डायग्राम में क्या देख रहा हूं, ये किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या सेम होता है, V सेम होता है। अच्छा, ये 7 के एक्रॉस में अगर मैं V फाइंड कर लिया, ध्यान से सुनो, अगर मैं 7 माइक्रोफेरेड के एक्रॉस में अगर मैं V फाइंड कर लिया, इसका V जो ये एक्चुअली क्या है, ये है, तो इसका V फाइंड कर लिया, मतलब इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो चलो इधर V निकालो, तो V इधर कितना होगा, तुमको इधर डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं इधर कर देता हूँ, कितना होगा बोलो, हाँ Q बाय, तो 12.6 डिवाइडेड बाय 7, कितना आएगा आंसर, इसको जो भी आएगा, ठीक है, इतना वोल्ट। तो ये जो आया, ये इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, बात को समझो, ये जो 12.6 डिवाइड बाई 7, ये इसमें भी आएगा, और ये इसमें, और मुझे इसमें चाहिए क्या, चार्ज चाहिए था, क्या चाहिए था, चार्ज। तो क्या होगा बोलो, Q इक्वल टू CV, तो C कितना, V कितना, 70 कर लो ना, V इक्वल टू Q बाय C, हाँ हुआ, ये 2 से काटो, 2 कटेगा इसको 6, और ये 3 है ना, और ये काटेगा कितना 9, तो Q इक्वल टू कितना होगा
9 माइक्रो कूलम। तो बोलो ये भाई ये होगा और क्या। रेशियो चाहिए था, देखो रेशियो इसके बीच में ये था, तो ये 5 माइक्रो फेरेड, तो Q4 डिवाइडेड बाय Q5 डिवाइडेड बाय Q4 चाहिए था। जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से कर लेना। 9 डिवाइडेड बाय 24, तो 3 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 3:8 आंसर है। क्या है आंसर? 3:8। बोलो। एक बार ड्राइंग करो तो बता सर। मैं और एक बार कर लूँ ड्राइंग करके? हाँ, ये लास्ट वो वाला ही बता। मतलब चम्मच मतलब खिला दूँ तुम लोग को? रुक जा, पहले समझ लो फिर डायग्राम देखते हैं। बोलो बोलो, तुम पूछो। 12.67 कैसे हुआ? अच्छा, इधर में चार्ज मुझे मिल गया, असस इधर मुझे चार्ज मिल गया, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये है। इधर अगर मुझे चार्ज मिल गया, इसका मतलब मुझे इधर चार्ज मिल गया, और मैं देख रहा हूं ये सीरीज कनेक्शन है, मिल गया तो इधर भी जो होगा चार्ज इधर भी होगा चार्ज, इसलिए लिख लिया। अब मुझे चार्ज मिल गया, कैपेसिटर है, वोल्टेज नहीं मिला, V इक्वल टू Q/C, Q/C हुआ। अब इधर मुझे पोटेंशियल मिल गया ना। अच्छा, तो एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये तो ये है, तो ये पैरेलल में है, तो इसका मतलब इधर अगर मुझे वोल्टेज मिल गया, मुझे इधर मिल गया, अगर इधर मिल गया तो इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लिख लिया। अब मुझे चाहिए था इधर, तो कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है, चार्ज मिल गया, तो लिख लिया। सुनो, अरे इसके बाद फिर से ये वाला डायग्राम को बना के जो होगा वही लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम को फिर से बनाना। हाँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पहले ये वाला हो गया, जब इसको लिखते होगे ये सब मत लिखना, जब पहले लिखोगे, फिर लिखने के इसके बाद इसको बना के फिर इधर लिखना है, फिर इसके बाद फिर इसको लिखना है। अब कैसे लिखोगे वो भी बोल। रेशियो वाला पार्ट तो पूरा लास्ट को ही लिखना है।
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलना है। थ्री माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए मुझे। सेट खाली है। हाँ हाँ, इस तरफ खाली ये कैपेसिटेंस across A and B, across A and B, A and B के across में मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो देखो सुनो, इसका नियम सुनो, जहां से मुझे पूछेगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। क्या बोला नया बच्ची? इधर देखो, जहां मुझे कहां से पूछा है, इधर से मुझे पूछा है ना, A to B एक्रॉस में, मैं क्या करूंगा, इसके ऑपोजिट साइड में चला जाऊंगा हमेशा। जहां से पूछेगा उसके पूरा ऑपोजिट में जाना है, पूरा ऑपोजिट इधर। अब शुरू करो करना। ये दोनों किस में है? पैरेलल। चलो अब शुरू करो। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में तो क्या होगा, ये A है और ये B, क्या होगा, ये 12 माइक्रोफेरेड और ये 20 माइक्रोफेरेड, इधर क्या होगा 5 माइक्रोफेरेड। तो क्या होगा, ये पूरा तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो 1/CS इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/5। एलसीएम लो, जो आंसर आएगा उसको पलट दो, हो जाएगा। क्या होगा ये एलसीएम 60, 60। क्या आएगा आंसर, 20/60, 1/CS 1/3 होगा। तो CS कितना होगा, 3 है ना। ये मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टू। समझ में आया? देखो, जहां से मुझे पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका पूरा ऑपोजिट में है इधर। अब इधर से सॉल्व करो, इसके पास ये, इसके पास ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5। फिर ये तीनों सीरीज देखो 5 आया, इसका मतलब क्या, ये पूरा चीज को हटाऊंगा, हटा के 5 माइक्रोफेरेड इधर लगाऊंगा, लगाया, लगा, इसको जोड़ दिया। अब देख रहा हूँ ये पूरा केस में है, सीरीज में है। नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम शायद हो गया होगा ना, ये वाला है ना। मैं इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 3 माइक्रोफेरेड। हाँ कहा जाए 5 2 7 हो, सॉरी 3 2 5 पैरेलल আছে तो 5 2 7 হলো, 3 2 5 হলো না। अच्छा हाँ लिखो। नेक्स्ट, हाँ क्यों, फाइव कोई नहीं, এটাই কোশ্চেন। ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স বলতে হবে। কি বলেছিলাম বলো, ট্রিকটা কি ছিল, যার আক্রসে বলেছে তার পুরো অপোজিটে যাব, যাও অপোজিটে।
এটা 2 2 2 সব এই তো এই পুরোটা 2, এটা 1। रानू पूछो। जल्दी। अच्छा, आई थिंक ये पार्ट हो गया। हाँ কি টোটাল ইকুইভ্যালেন্ট कुछ भी এগুলো কোথায় গেল? এই তো বললাম তো। छाता सुनो क्या ट्रिक है बोलो। ये जहां से पूछा है उसका पूरा ऑपोजिट में जाओ। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो 2 + 2 कितना, सॉरी 1/2 1/2 है ना, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा ये 1/2 + 1/2 1 होगा, है ना। तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ, तुम लोग फिर से डायग्राम बनाओ ना अपना, तुम्हारा मर्जी है। तो CS कितना होगा 1 माइक्रोफैरड, है ना। तो चलो बनाऊंगा इसको। इधर बार बार तो ड्राइंग बनाना पड़ेगा यार, बोलने से मैं क्या करूँगा। तो हम क्या 1 2 3 3 देखो 1 1 1, एक मिनट, और ये 1 2 2 2। अब नेक्स्ट बोलो, ये 1 1 किस में है? तो पैरेलल में तो क्या होगा, ये CP कितना होगा 2 মাইক্রোফ্যারাড, है ना। এইটা কি করে প্যারালাল হলো? এটার উপর এটা মানে ডিভাইস আছে, তো সেই জন্য। আচ্ছা এই দুটো কি আছে বলো। তাহলে আমি তাহলে এইটা তুলে দেবো, এর জায়গায় একটা 2 মাইক্রোফ্যারাড বসাবো। এটা हुआ 2। A और B 2 2 2, है ना। फिर 1 और ये 1। अब फिर से देखो, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये तो ये क्या आएगा 1/CS = 1/2 + 1/2। तो कितना होगा CS = 1 माइक्रोफैरड। फिर इससे फिर ये कितना होगा, ये 1 और ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2, ठीक है। ये कितना A और ये B। हाँ तो ये दोनों क्या होगा इससे पैरेलल। तो CP को तो হবে, CP को तो 2 माइक्रोफैरड। ये A है और ये B है 1। इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, 2 होगा, इधर 1 होगा। फिर से ये दोनों किस में है, सीरीज। तो CS = 1 माइक्रोफैरड। ये और ये B, तो क्या करोगे 1 और ये 1 और ये 2, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है 2 माइक्रोफैरड। तो क्या होगा ये बोलो, ये A है और ये B है, ये दोनों किस में है 2 और ये 2 2 2 किस में है, सीरीज में है। तो CS कितना होगा 1 माइक्रोफैरड। यही होगा क्या मेरा C इक्विवेलेंट। नहीं, इसका मतलब ये पूरा सर्किट देखो इसमें बन गया। ये অবশ্যই আছে, আমি আসবে না তো তুমি দেখো তোমার বই টেক্সট বুক দেখো।
2-3 মার্কস চাপটা কমে আনলো। तुमको आता है तो अच्छा बात है, करके आना। এটা কত মার্কসের কোশ্চেন আসবে দেওয়া আছে? 2-3 মার্কস। Find equivalent capacitance between A and B. তুমি তো খেয়ে চলে গেছো আর আমাকে 5 মিনিট Find equivalent capacitance between A and B. वो क्या है वो क्या है कैसा इसका क्या मतलब कौन सा को बना के क्वेश्चन है, मैं क्या बनाऊँ? कुछ भी वो बना के क्या होगा ये बुक से बना के क्या सी क्या है? कैपेसिटी वैल्यू दिया है C।
ওয়ার অবশ্যই ইলেকট্রিক চ্যাপ্টারে কি হতে পারে? স্যার এখানে রেজিস্টার নেই কেন? রেজিস্টার আসবে ইলেকট্রিক চ্যাপ্টারে। चलो अच्छा सुनो, देखो इसको कैसे बना देंगे। अच्छा देखो ये पॉइंट ए है, अच्छा ये ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा। अच्छा ये पॉइंट ए है तो ये भी एक वायर है तो ये पॉइंट भी ए होगा। अरे वो ये है तो उस सेकंड वाले क्यों है? एक वायर है ना, एक वायर में ये पॉइंट है, तुम इसको हटा के इधर ए लिखो, वही तो एक बात है। एक वायर है, फिर से ये एक वायर है ए तो ये भी ए होगा। फिर देखो बी, देखो एक वायर है, স্যার বি আর এ তো সেম ওয়্যারে কানেক্টেড। এখানে ডিভাইস আছে, এখানে ডিভাইস আছে, ডিভাইস থাকলে আর সেম ওয়্যার হবে না। এর ওর এইটা যদি পজিটিভ টার্মিনাল হয়, এটা নেগেটিভ, এই দুটো ওয়্যার আলাদা হয়ে গেল, এক ওয়্যার থাকে না। এইটা একটা ওয়্যার, এইটা একটা ওয়্যার, এইটা একটা, এইটুকু একটা ওয়্যার, আবার এইটুকু আলাদা ওয়্যার, আর এটা আবার আলাদা, এটা আলাদা। আচ্ছা তো দেখো এবার এ, এটা বি হলো, এবার এ আর বি এর মধ্যে দেখো, এবার এ আর বি এর মধ্যে দেখো সি আছে। नेक्स्ट देखो बी और ए मध्य सी আছে, नेक्स्ट देखो ए और बी के बीच में सी है। इसका मतलब ये मेरा क्या दिया था, ये पैरेलल कनेक्शन दिया था, तुम लोग को ना समझ में आया इसीलिए। तो सी पी कितना होगा, सी प्लस सी कितना होगा 3C, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा 3C। समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ हाँ, जो वायर होता है ना उसमें पॉइंट सेम होता है। देखो ये ए है तो इधर भी ए आएगा एक वायर में, ये बी है तो ये भी बी आएगा। ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी। अब देखो ए बी के बीच में और एक है, ए बी के बीच में और एक है, लगा दिया ए बी के बीच में, देख रहा हूँ मेरा पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। ये बस है तो चलो और एक दे रहा हूँ बस। अब ये सेम, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी लिख ले। तो देखो सुनो, ये अगर बी है तो ये बी होगा अरीसा, देखो एक ही वायर है। ये अगर ए है ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। समझ में आया? तो चलो पॉइंट लिखो ए और इधर बी। देखो ए और बी के बीच में कितना आ रहा है, 3, पहले तो 3 ड्रॉ कर लो। फिर देखो ए और बी के बीच में और एक ठो आ रहा है, ये ड्रॉ करते आना चाहिए, सीरीज में है तो क्या होगा, सी एस इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c कितना होगा 3, तो सी एस कितना होगा c/3, और ये पूरा क्या है पैरेलल में है, तो
तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी पी पैरेलल C/3 प्लस सी कितना होगा 4C/3। ये बात इतना ही है, लेकिन पुट करते आना चाहिए पॉइंट्स। सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सर एक तो पढ़े पढ़े ना फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और है मीठे 3 घंटे। हाँ मिटा दिए। रानू प्लीज हेल्प करो अपने प्यारे दोस्त को। बोलूँगा शुरू करूँ? तुमको दिख रहा है भाई क्या क्या कनेक्टेड है नहीं? सुनो, इसको पॉइंट x मानो, ये भी x होगा तो ये कितना होगा, ये भी x होगा तो ये कितना होगा x। ठीक है, अच्छा ये a है तो ये a होगा, ये क्या होगा है ना। चलो बनाते हैं, ये a और x के बीच में एक ठो है, और x के बीच में एक ठो है, फिर एस ए और एक्स के बीच में। ठीक है, 1 2 3 हो गया। फिर देखो x और ये x के बीच में फिर इससे एक ठो है, क्या कोई वैल्यू रहेगा? देखो इधर भी x है और इधर भी x है, वायर में दोनों कनेक्शन होगा तो उसका दोनों का कोई वैल्यू नहीं। फिर b और x के बीच में ये दोनों सीरीज में तो फिर आप है। उसको पैरेलल कैसे ले? उस दोनों की सीरीज में तो पैरेलल कैसे? ये दोनों सीरीज में है, दोनों नहीं, वो तीनों। ये तीनों सीरीज में था। कौन बोला तुमको? इधर वायर है तो देख पा रहे हो ना, सीरीज में कैसे हुआ? ये वाला सम से तुम किए थे थोड़ी देर पहले। देखो ये दोनों का कोई वैल्यू कैसा नहीं रहा, समझ में आया? क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट के साथ कनेक्शन हुए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, ये सी 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 और ये सी है, ये तीनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है। बोलो आंसर क्या होगा? कोई एक पॉइंट पे तो टू डिवाइसेस होते कोई दो डिवाइसेस ए मतलब कुछ भी नहीं। এ আর এক্স এর মধ্যে তো একটা আছে না, হ্যাঁ তো এ আর এক্স এর মধ্যে একটা লিখলাম। আবার দেখো এক্স আর এর মধ্যে একটা, এক্স আর এর মধ্যে একটা। पूछो पूछो पूछो।
तो ये कितना होगा, सी एस इसका कितना होगा, c/3, और ये कितना होगा, ये दोनों फिर क्या है, सीरीज में है, ये पूरा और ये दोनों सीरीज में है ना। तो ये सी एस मतलब c/3 और ये c फिर से सीरीज में, फिर से सीरीज में हुआ तो 1/cs इक्वल टू 1/c/3 प्लस 1/c, मतलब 3/c प्लस 1/c, तो 4/c, तो सी एस कितना होगा, c/4, सही है। सी पी पैरेलल में है ना, तो 3c होगा, है ना। थ्री सी, तो 1/cs इक्वल 1/cs इक्वल टू 1/3c प्लस 1/c, तो कितना होगा ये 3c, 3c वो 1 प्लस ये 3 है, तो सी एस कितना होगा 3c/4। नया बच्ची समझ में आ रहा है। ड्रॉ करो। Find capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. মধুজা বলো, ড্রয়িং হয়ে গেছে? তুমি তো এই শেষ করে बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, कौन मिली है या ट्रेजेडी है।
कर रहा हूँ, रुको सब थोड़ा बना लें। सर अच्छा सुनो, देखो तो ये सर्किट में रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ है, ये था, उसके बाद देखो ये रिपीटेशन शुरू हो गया, है ना, रिपीटेशन शुरू हो गया। तुम इन्फिनिटी से एक को तुम हटा दिए, बाकी क्या बचा, इन्फिनिटी -1 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये समझ पा रहे हो? मान लो मैं इसको हटा दिया, ठीक है, ये पूरा सर्किट को इक्विवेलेंट क्या है, एक से, क्या है, एक से। सुनो, इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, सुनो, समझ में आया? एक को हटा देना, हमेशा कोई भी इन्फिनिट सर्किट देगा इसको हटाना है, और यहां से जो इक्विवेलेंट मिलेगा, कुछ मिलेगा इक्विवेलेंट, इसको x लिखना। समझ में आया? अच्छा, तो अभी इसको हटा का, ये a है और ये b है, और क्या है, x है ये, और ये मुझे कितना मिला, 2 माइक्रोफैरड। ये होगा भी दिन आएगा हम भी हंसेंगे, आज हंस रहा था जैसे देख के। देखो CS कितना होगा, এখান থেকে পুরো সলভ করে করে আসবে, এটা 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 আমি সলভ করে করে আসবে, পুরোটা হচ্ছে x, तो 1 बाई, तो CS क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। समझ में आया? ये दोनों क्या है, सीरीज में, ध्यान से देखो, पैरेलल, तो क्या लिखूंगा, CP और C अक्रॉस AB क्या होगा, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। अच्छा, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है, इसका मतलब ये सर्किट नहीं था, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, x। अगर मैं एक तो जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इसका वैल्यू कितना आएगा, x। ध्यान से समझो इस मेथड को, इस मेथड से सारा इन्फिनिटी सर्किट होता है। कभी कभी इधर भी एक तो दे देगा ऐसा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, घर में जाकर प्लीज़ थोड़ा पढ़ो, खुद से थोड़ा कुछ मतलब बनाओ कि हाँ आज मैं ये पढ़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ भी नहीं तुमको देखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ नया वो लोग डाल देंगे, ठीक है, उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ तुमको नया आएगा सामने, पता है, तुम कहीं से भी पढ़ो, कितना भी पढ़ लो। इस बार तो नीट ने बोल ही दिया, तुम कोचिंग सेंटर वाले तुम अपने औकात में रहो, हम सरकार हैं। है ना, उसको जो एलन और जो गाली दिए थे पिछले साल, हाँ सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारा यूट्यूब इधर बोल दिया, औकात दिखा दी। BM सर खड़े हुए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। BM सर वो एलन का, नहीं BM सर ये भी हैं, वो जो एलन का भी जो CEO हैं वो भी BM सर हैं। BM सर खड़े हुए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, पता है। पूरा ऐसे ही वो देख रहे हैं क्या दिया है इसमें, ये वो, फिर वो बात कर रहे हैं, फिर उन लोग को जो टेबल में बैठे हैं ऐसे करते करते मतलब 20 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन, वो जो फ्लूइड वाला क्वेश्चन में। इस बार पूरा कट ऑफ 460-500 के आसपास आ जाएगा। उसको बोलते हैं औकात। लिख, अपना दिमाग यूज होना चाहिए हमेशा।
कोई बोल दिया, मैं समझ गया और तुरंत लिख रहा हूँ, नहीं होगा। ऐसा बात नहीं कि डॉक्टर होने सब कुछ होता है, ज़िंदगी में और कुछ कर लेना। हाँ सर, ऐसा ही है। ऐसा क्या है? सर वो दिख जाओ। एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मुझे हेल्प करो पहले, 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, कितना होगा ये 1 प्लस माइनस 9, 3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, कितना 4, तो 2 माइक्रोफेरेड। देखो आंसर कितना होगा x 2 माइक्रोफेरेड। तो इन्फिनिटी वाला सर्किट में कितना होगा आंसर 2 माइक्रोफेरेड।
4 मतलब लेफ्ट हैंड रेशियो और राइट हैंड रेशियो अगर सेम है, सुनो, अगर लेफ्ट हैंड रेशियो और राइट हैंड रेशियो सेम है देन करंट फ्लो थ्रू द डायगोनल इज 0। ठीक है, तो 1/2 3/6 सेम है तो रेशियो क्या होगा ये, चलो फिर इसको सॉल्व करना तुमको आता है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. ডিস্টারবেন্স নয় ক্লাসে স্যার। স্যার আমি ভিডিও করে তোমার ওই গুগল হ্যাঁ ठीक है, ये ए है तो ये X होगा, क्यों, क्योंकि एक डिवाइस नहीं, मतलब एक डिवाइस आ गया। ये B है तो ये B है, सेम वायर नहीं है, एक डिवाइस आ गया है। तो ये कितना आएगा, देखो ए और अच्छा सॉरी ए और वाई के बीच में एक है, देखो ए और वाई के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, फिर बी और वाई के बीच में एक है, फिर एक्स और वाई के बीच में एक है। क्या ये रेशियो सेम है, क्या ये वैल्यू नहीं रहेगा, तो चलो लिखो। सी सी और ये भी सी सी, ये किस में है, सीरीज में, सीरीज में होगा तो क्या होगा, C/2, क्या होगा C/2, C/2, तो CP क्या,
नेक्स्ट वाई আরেকবার স্যার কি আছে স্যার এটা ড্র করব এটা কাকে ড্র করবে মানে এইটা বলছো ওই পুরোটা কি ড্র করব হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো কবে এইটার পরেই তো এটা হবে अरे ये ए है तो ये ए होगा ওইদিকে চলো ওইদিকে है ना देखो ये ए है तो ये ए होगा ये ए क्या ये और ए हो पाएगा नहीं ये डिवाइस है तो इसको और कुछ नाम दे दो ये बी होगा तो ये बी होगा वाई और कुछ नाम दे दो क्योंकि एक डिवाइस आ चुका है तो बस इसको लिखा ए बी एक्स वाई ए और एक्स के बीच में एक है ए और वाई के बीच में एक है एक्स और वाई के बीच में है एक्स और बी के बीच में है बी और वाई के बीच में है हो गया अब देख रहा हूँ रेशियो सेम है ठीक है सेम रेशियो रहेगी रेशियो सेम है तो जो डायगोनल वाला एलिमेंट है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा স্যার নটায় ছেড়ে দেবে স্যার ঠিক আছে দেখছি सर बहुत जोर से भूख लग रहा है सर अरे सर कैसे गया অথচা প্লিজ একটু হেল্প করে দাও আমি বলতে চাই এটা শুনুন না আপনার কাছে ওই সেম পিসটা না না আমি তোমার থেকে অনেক ভালো পড়ে नेक्स्ट वीक शायद एग्ज़ाम है ना नेक्स्ट वीक से देख लेना পুরো কি কোথায় থাকবে हाँ जितना तक पढ़ाई होगा उतना तक ही रहेगा हमेशा एग्जाम हाँ पहले से एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्या है क्यों आएगा क्योंकि वो पढ़ाई हुआ है इसमें तुम मत करना जो हाँ चलो बोलो ही डेट देख लेना मुझे थोड़ी है देखो ये इस बार सोच रहा हूँ इस महीना नहीं तो नेक्स्ट में इसी महीना में ही तब सब तो छुट्टी है तुम लोग का स्कूल एक बार पेरेंट्स लोग को बुलाऊंगा एक बार वो लोग क्या सोच रहे हैं बुलाओ वही सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ नहीं तो इस मंथ थोड़ा बुलाऊं क्या वो लोग क्या क्या सोच के रखे हैं क्या थोड़ा बातचीत इस बार बुलाओ ऐसे ही बातचीत बड़े लोग बात कर रहे हैं तुमको क्या हम लोग भी तो बड़े हो गए हम लोग भी तो क्लास में हाँ আমাদের সাথে তো अरे आपके साथ बोलो मज़ा नहीं आता मजा नहीं आता हम क्लास में आते हैं तो आपको बहुत मजा आता है हाँ बोलो चलो सॉल्व करो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अच्छा ये ए है देखो एक बार ये ए है तो ये देखो एक वायर है ये इधर भी ए आएगा है ना देखो एक ही वायर है इधर ए आएगा इधर भी ए आएगा ये बी है ये भी बी है ये बी है और ये भी है ना अच्छा ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छा ये दोनों पॉइंट एक है मधुजा ये দুটো পয়েন্ট এক এটা x হলে এটাও x হবে এটা y ঠিক আছে तो चलो सेम है देख पा रहे हो एक ह्यूस्टन ब्रिज का कितना रूप होता है मतलब देख के ही समझ में आ रहा है क्या ये तुमको ह्यूस्टन ब्रिज है लेकिन देखना उसी का एप्लीकेशन में बहुत सारा रूप होता है उसका अलग अलग फॉर्म में आएगा
अलग अलग फॉर्म में आएगा, तुमको पहचानना है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अच्छा बोलो, ए और बी के बीच में, चलो कुछ है, हाँ है, ए और बी के बीच में एक है, जा बैठा तो माचखाने चले आसला सदिक की है, एक्स और ये वाई। नेक्स्ट बोलो, बी और वाई के बीच में एक है, हाँ है, मित्र घुमा बे तो बेड अच्छा जाओ, बी आर एक्स, ठीक है, रानू सही है, एक्स और वाई के बीच में एक है, पूरे बाबा ये तो आलादा ही चले आसते। अच्छा देख, नेक्स्ट ए और एक्स के बीच में है, ए और वाई के बीच में एक है, हाँ हो गया। अब ये अरीशा समझ में आया? समझे। हाँ बोलो। अच्छा सब सी दिया है ना, लिख लेते हैं, सी 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 और ये सी, ये भी सी। এটা স্কিপ করে এসেছে না, তারটা জোড়া নেই, স্কিপ করা। अच्छा, दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, है ना, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये हुआ ना, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू रहेगा, ये जो चीज़ का कोई वैल्यू रहेगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये हट जा रहा है, हाँ ये बात क्या हो रहा है, ये हट जाएगा। पहले तो ये वाला ड्राइंग बनाओ जल्दी से, ये वाला ड्राइंग हो चुका है, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, এইটা এটা স্কিপ করা হয়েছে, ওয়্যারটা এর উপরে মানে নেওয়া হয়েছে, এর সাথে টাচ করা হয়নি। ও এরকম ভাবে টাচ করলে কি হবে, শর্ট সার্কিট হবে। তো এইটা যদি এখানে টাচ করে যেত তাহলে এই পয়েন্টটা এ হতো, তাহলে এই দুটো প্যারালাল চলে আসতো, তো বুঝতে পারছো না। इतना तक पहले ड्रॉ कर लो। कैपेसिटेंस और भी एक क्लास लगेगा, बहुत है ना দিচ্ছে এই টাইপের কোশ্চেন দিচ্ছে। हाँ देखो, तो देखो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, रेशियो सेम हुआ, रेशियो अगर सेम होगा तो इसको हटा दूं, है ना, इसको हटा दूंगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। अब देखो इजी हो गया, अब देखो इजी हो गया, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये इसके साथ है, तो ये एक तीनों पैरेलल में हो गया। देखो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये सब बनाने आना चाहिए तुम लोग को। ये देखो सीरीज में है तो क्या होगा, सी बाय 2, फिर ये सी और ये सी बाय 2, ये दोनों तीनों पैरेलल में है, सी मतलब कितना होगा, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, कितना होगा, सी बाय 2 प्लस सी बाई 2, कितना होगा 2c, कितना होगा 2c। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, पैरेलल प्लेट पैटर्न, पैरेलल प्लेट पैटर्न, মোটা ছেলে বলে স্যার 4 মিনিট বাকি আছে স্যার, जल्दी लिखो, सर छोड़ दीजिए ना। पैरेलल प्लेट पैटर्न, सी बाई 2, तुम बोलो ना क्या लिखा होगा, सी बाई 2, सी और सी बाई 2, স্যার টিউশন আছে স্যার, ছেড়ে দাও না। ছেড়ে দিচ্ছি, আমারও টিউশন আছে। सर रानू कुछ बोलना चाहती है आपको। रानू बोलो।
पैरेलल प्लेट, देखो इजी है, सुनो। ये ये देखो, सुनो, पैरेलल प्लेट पैटर्न, जो कैपेसिटर का जो प्लेट था ना, उसको हम जूम करके बड़ा करके देख रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है। क्या इसका जूम किया? जो पैरेलल प्लेट होता है ना कैपेसिटर का, ऐसे छोटा छोटा ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके। हाँ, इसको अभी देखो, पूरा प्लेट को बड़ा से ड्रॉ करो ऐसे। कैपेसिटर को ऐसे ड्रॉ किए थे, ऐसे अभी। हाँ, तो उसको देखो बड़ा से करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऐसे कैसे होगा? है, तुम जिस दिन नहीं आए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हुआ था, इप्सिलॉन ए बाई डी पढ़ा हुआ था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है इस रानू? एप्सिलॉन ए बाय डी। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये ठीक है, ये वाला लिखना हो गया। अच्छा, चलो इसको ड्राइंग करते हैं। देखो, बताइएगा मत। ये ए है और ये बी है। अच्छा, इस प्लेट का नाम मान लो, ये इसको मानो x, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ठीक है। देखो, a और x के बीच में एक कैपेसिटर है, दोनों प्लेट है, इसका वैल्यू c है। फिर इससे देखो a और एक, ये भी x है, a और x के बीच में फिर से एक है। फिर देखो x और b के बीच में एक तो है। तो ये तीनों क्या है? पैरेलल है। पहले क्या होगा? c प्लस सी 2c। ये দুটো প্যারালাল না? কলকাতায়, মানে এখানে। এই তো প্যারাল, এই তো, এটা কি হয়? এই একটার পরে একটা থাকলে প্যারালাল হয় না? এইটা এইটা প্যারালাল। এখানে দেখলে তুমি কিছু বুঝতে পারো, এটাকে তোমাকে ড্র করতে হবে এমনি হাতে। हाँ, तो जब समझा रहा था, देखो देखो, फिर से बोल रहा हूँ, तो बोलो ना, फिर से बोलो। अच्छा, ये ए है, ए लिखा, बी है, बी लिखा, ठीक है। अच्छा, ये प्लेट दोनों का कोई नाम नहीं दिया हूँ, मैं एक्स दिया हूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है एक्स नाम सुनकर, तो तुम और कुछ दो, मान लो एम दे दो, एम, ठीक है, एम दो। सुनो सुनो बस, देखो एम दे दो, ये एम है, ये एम होगा तो ये एम होगा, ठीक है। तो इधर एम लिखो। ए और एम के बीच में एक ठो है, फिर ए और एम के बीच में एक ठो है, फिर एक्स और सॉरी एम और एक बी के बीच में एक ठो है, एम और बी का हो गया। अच्छा, अब ये पूरा क्या है? 2c है, और ये क्या है? ए और ये बी, 2c और ये c हो, तो 1/cs इक्वल टू 1/2c प्लस 1/c। क्या होगा? तो 1 और ये 2, तो कितना होगा? 3/2c। तो cs कितना होगा? 2c/3। तो पूरा, तो ये मेरा ca, ये कितना होगा? 2c/3। तो CAB क्या लिखूंगा? 2c/3, 2/3। c का वैल्यू क्या है? डिवाइडेड बाई डी। आंसर इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, एप्सिलॉन a बाई डी के फॉर्मेट में। नहीं, ना हो रानो, प्लीज थोड़ा कोशिश करो। चलो, लिखा ही नहीं हुआ, तुम क्यों छुट्टी के लिए बोलते हो फिर? सर आप ही बोले, सर आप ही बोलते हो तो लिखा कैसे?
कौन सा पार्ट बोलो, ये लिखूं, सी ए बी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन ए बाय 3d। हाँ ये क्वेश्चन है ऑब्वियस क्वेश्चन। सर ये लास्ट हाँ কোথায় দিকে আসলো, এটা পরে এটাই তো। बोल रहे थे बोल सर को तीन बताना बोलो ये गैप कितना है, ये डी, ये गिवन होगा, ये डी है, या जो गिवन होगा उसको लिख लेना। हाँ तो बोलो क्या होगा, बोलो पहले इसका नाम क्या दोगे, एम, तो इसका नाम भी एम दे दो। तो चलो ये ए है और ये ए और एम, अच्छा और ये एम रहेगा, ए और एम के बीच में, ए और बी के बीच में, फिर बी और एम के बीच में, और ये भी सी है, ये भी सी है, सी है। मैं इसको सी में क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिस्टेंस देखो डी है, इसीलिए। नहीं तो मैं इधर लिखना पड़ता मुझे एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन ए बाई, अगर ये 2d होता तो मुझे एप्सिलॉन ए बाई 2d लिखना पड़ता अलग क्वेश्चन में, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ए और बी के बीच में बोलो, हाँ बोलो। बोल रहे कि ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और 2 इसके बाद फिर हो जाएगा, ये टॉपिक हो जाएगा। हाँ बोलो, मतलब ये लास्ट ही है ना? ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होगा, 1/cs इक्वल टू 1/c प्लस 1/c 2/c, तो cs कितना होगा, c/2। ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है, असहज लिख रहे हो, c/2 और ये c है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा 3c/2, 3/2 एप्सिलॉन a डिवाइडेड बाई डी। लास्ट को एप्सिलॉन a डिवाइडेड बाई डी लिखना ही पड़ता है, ये पैरेलल प्लेट वाला का क्वेश्चन में। हाँ ভ্যালু দেয়া থাকে, হ্যাঁ ও নিউমেরিক্যাল আসলে থাকবে, এটা থিওরি পড়াচ্ছি বলে থাকছে না নেক্সট ক্লাসে। তুমি কি টিচার, সব সময় ডিস্টারবেন্স একটা ক্লাসে। क्या तुम क्या कर रहे हो पीछे देख के, क्या सिगरेट मतलब खाने के लिए जाओगे। দুটো पूरी ये डी है और ये डी, ये फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हो गया स्नेहा। तो देखो तो इसका नाम क्या है, देखो ये प्लेट का नाम ए है
तो इसका नाम भी क्या होगा ए, इसका नाम भी ए होगा, इसका नाम बी, इसका नाम भी बी होगा। अच्छा, हर एक कैपेसिटेंस का कितना वैल्यू दिया? 3 माइक्रोफैराड दिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये भी ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा और ये बी। ए और बी के बीच में क्या है? ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच में क्या है? एक कैपेसिटर। ठीक है, तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी if each capacitor is 3 microfarad। ঠিক আছে, এটা কত দিয়েছে? 3 microfarad। if each capacitance value is 3 microfarad। দেখো এ আর বি একটা, এ আর বি একটা, এ আর বি আবার একটা, দেখতে পেরেছো? 3 মাইক্রোফ্যারাড, তিনটে প্যারালাল আছে, তাহলে সি এ বি কত হবে? তাহলে 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम था कुछ each capacitor is 9 माइक्रोफैराड। हाँ, जी सर। हटाऊं? अच्छा, ये ए है मरुजा, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये बी, ये बी है तो ये बी, खत्म। देखो ये ए और ये बी, ठीक है। ए, अच्छा ये पॉइंट कितना लूँगा? इसको मानो मैं एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा। हाँ, तो बीच में एक पॉइंट है क्या? एक्स। ए और एक्स के बीच में एक ठो है, बी और एक्स के बीच में एक ठो है, कर लिया। हाँ, मेरा ना ट्यूशन चल रहा है, मैं अभी घर जाके लेके जाऊंगा। बी और एक्स के बीच में फिर से एक है, बस 5-10 मिनट लगेगा, 10 मिनट। ए और बी के बीच में फिर से एक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, हो गया। तो कितना हो गया? 9 9 और ये 9, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पैरेलल है, तो सीपी कितना प्लस हो रहा है, तो ये और ये 18 होगा, ये 9 होगा और ये 9 होगा। 18 और 9 क्या है? सीरीज में है, तो ये दोनों क्या होगा मिलके? हाँ, 1/CS इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18, 18 হবে एलसीएम, तो 2 + 1 3/18, 3/18 तो क्या होगा? 1/6, तो माइक्रोफैराड। तो ये देखो 6 है, ये देखो 9 है, ये दोनों फिर से क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा? ইকুইভ্যালেন্ট পুরো এ বি অ্যাক্রসে, তাহলে কত হবে? দুটো অ্যাড হয়ে যাবে, কত হবে? 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये था इक्विवेलेंट कैपेसिटर।